तवे से पीट पीट के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी जाती है। उस बुजुर्ग ने चोरी का विरोध किया तो उसे तवा मार मार कर उसकी हत्या कर दी। घर में लात मारी हमारे में और घर में घुस के मेरे हस्बैंड का गला पकड़ के बोल रहे तू हमें नहीं ले जाता है। इतने में दूसरा लड़का था, उसका नाम था मोनू, वो चाकू निकाल के ले आया उसको मारने के लिए। खाना बना के हटी थी, मैं तवा नीचे रखा था, तवा उठाया पापा के सर में मार दिया और यहाँ पे 2 पल्ले हो गए। और अब भी हमें धमकी मिल रही है इस बात की कि हम और जने मरेंगे, अभी मरे नहीं अभी और मरेंगे। मैम हम कहाँ पर चिपकेंगे ये बताओ। लेडीजों से बोलता है तेरी हाथ डाल के बच्चेदानी निकाल दूंगा। ये देखो अभी भी ताजा है ब्लड। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में, जो कि दिल्ली के कोने कोने से खबरें आप तक पहुंचाते हैं। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं मजनू के टीले खैबर पास की झुग्गियों में, जहां एक मर्डर हो जाता है और ये मर्डर तवे से पीट पीट के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी जाती है। और ये कोई बहुत दूर के लोगों ने नहीं, आसपास के लोगों ने की थी। और इस हत्या का कारण चोरी। उस बुजुर्ग ने चोरी का विरोध किया तो उसे तवा मार मार कर उसकी हत्या कर दी। अब उनके परिवार से बात करेंगे कि ये घटना कैसे हुई और इसकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले उनकी बहू से बात करेंगे। मैम मैं घर पे मैम खाना खा रही थी, मैं ठीक है खाना परोसा ही था मैंने, कोई बात नहीं थी। बस इनका चोरी का सामान हम लोग, मेरे जो पापा थे उन लोग, मेरे जो हस्बैंड थे उनने मना कर दिया। ठीक है, मेरे हस्बैंड से बोले तुमको ही तेरे को ही देखना है। अब ये लोग पता नहीं कहाँ से सलाह बना के आए, घर में घुस गए, घर में लात मारी हमारे में और घर में घुस के मेरे हस्बैंड का गला पकड़ के बोल रहे तू हमें नहीं ले जाता है, तू हमें नहीं ले जाएगा, तू होता कौन है। उसका सर गला पकड़ के उसके बाल पकड़ के मैम दीवार में सर मारा है, वो बेहोश हो गया। इतने में दूसरा लड़का था, उसका नाम था मोनू, वो चाकू निकाल के ले आया उसको मारने के लिए। और पता नहीं किसी ने बोल दिया होगा मेरे ससुर से कि क्या कहते थे लड़के को मार रहे, तो पापा भागते भागते आए तो मैं बीच में आ गई, मेरे को भी मारा। पापा के आने से पहले मेरे को मारा, मेरी 10 महीने की बच्ची है छोटी सी, उसको भी मारा है। पापा ने बोला बड़ा मेंबर तो मैं हूँ ना घर का, मेरे को पता क्या बात है। पापा को गाली दी, पापा को धक्का मारा। मैं खाना बना के हटी थी, मैं तवा नीचे रखा था, तवा उठाया पापा के सर में मार दिया और यहाँ पे 2 पल्ले हो गए। फिर मैं और मम्मी जी है ना मेरे साथ में, हम दोनों वहाँ गए। पुलिस तुरंत ही मौत हो गई थी आपकी? नहीं, पापा को होश था उस टाइम पर। मैं और मम्मी जी वहाँ गए पुलिस स्टेशन। जब तक क्या कहते 4 लड़के और आए थे, कुंदन, सूरज, सनी और एक और लड़का था, क्या नाम था उसका? मैम हम तो चौकी चले गए थे, तो हम तो 2 या 3 जनों को छोड़ गए थे उधर लड़ाई होते हुए। 3 जनों को छोड़ गए थे हम, मोनू, आकाश और फुल्ले को। जब उसके बाद में हम आए, माँ से आए तो हमें लोग, हमारी नंद है जो, हमने सोचा ईंट पत्थर चलाने लग गए तो ये मार डालेंगे, ईंट पत्थर मार के ये चला के मार देते लोगों को। तो मैंने सोचा ये मार देंगे अब मेरे परिवार वालों को, तो इससे बढ़िया मैं चौकी भाग जाऊं। कानून का भरोसा करके मैंने उनको चौकी चले गए। हम ये चौकी चले गए पास वाली में, तो वहाँ से बोला इंचार्ज ने, पुलिस वाले ने बोला अभी मीटिंग चल रही है, अभी आप नहीं बैठ जाओ। और इस वाले थाने में मैम हमारी कोई सुनवाई, कौन सा थाना? मजनू टीला थाना जो है, इसमें कोई सुनवाई नहीं की। चौकी है इसमें इंचार्ज था जो, उसने वो फोन पे बात कर रहा था, उसने मेरी बात नहीं सुनी। तो मैं गुस्से में सिविल लाइन थाना गई, वहाँ पे भी मना कर दिया, कह रहे 10-20 मिनट लगेंगे कि मीटिंग चल रही है। मैंने कहा सर आप अपनी मीटिंग रोक लो, बाद में भी आपकी मीटिंग हो सकती है, मेरे घर वाले उन लोगों को किसी ना किसी को मार देंगे। पर मेरी नहीं सुनी। जब मैं उससे पुलिस स्टेशन से बाहर निकली हूँ, इतने में मेरे पापा जी को लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन के सामने उनकी जान चली गई है। मैम अगर ये लोग टाइम पे आ जाते तो वो भी बच जाते। और आप उनको जख्मी छोड़कर भाग गए? नहीं मैम, लेने गए थे, जैसे पुलिस स्टेशन गए थे और लोग आस पड़ोस के भी थे। मैम उन्होंने ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया, तो हमने कहा ये ईंट पत्थर चला रहे हैं, अब तो और भी परिवार के बच्चे थे मेरे, गाड़ी चला के आएंगे तो उन्हें भी मारेंगे, तो मैंने सिर्फ पुलिस बुला लूँ तो थोड़ा ये रुक जाएंगे। मन नहीं मैम, जब वो लोग नहीं रुके, मैं चली गई चौकी, ये भी चली गई। अब मुझे क्या पता, अब जे माँ पे उन्होंने और भी जने आ गए, फिर और 2-4 जने आ गए। क्या कह रहे थे सर? आपसे भी मैं जानना चाहती हूँ, आप कौन है जिनकी हत्या हुई है? बेटे मैं उनका बड़ा भाई हूँ और मैं बड़ा भाई रहता हूँ ओलंपिक कला। जब मैंने एक रात को सुना, कल परसों की रात को, कि मेरे भाई का मर्डर कर दिया, तो मैं तो एक मजाक समझा था, मगर देखा तो सत्य बात था। मगर बेटे हमारा एक कांड और भी पहले हुआ था,
मगर हमें किसी ने नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? कि हम गरीब हैं, हम फुटपाथ पे रहते हैं, हम सड़क पे सोते हैं, हमें कोई भी मार सकता है बेटे। फिर हमारी बात को किसी ने पालन नहीं किया। अब हमारे साथ इंसाफी बहुत हो रही है। मेरा बेटा को लिए जब 3 साल पहले मेरे बेटे का बहू प्रेग्नेंट थी और बहू के लिए भी मेरे लेके गए, गोली मार दी इसी रोड पे यहीं पर ही, गुम करने की गोली बिल्कुल धीरे से मार दी इन लोगों ने। और इन लोगों ने वही गोली का हमारे से 10-15 दिन बाद कह रहे हमारे पे ऐसे हो जा रहे हैं। और आज तक मेरे बेटे से क्या तब भी पुलिस ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया मैम। अभी तक केस का कोई मालूम ही नहीं पड़ता है बेटे का। बताओ कितनी बार मैम हमारे साथ करेंगे, एक एक करके बीन के मारते रहेंगे एक एक करके बीन के। इनका हमने क्या बिगाड़ा है? अरे कोई हमें बोले हम घर की झुग्गी है, बोलते तुम निकल जाओ, हम निकल ही जाते। हमारे इंसानों को खा रहे हैं मैम। किस तरीके से हमारे साथ इंसाफ होगा? बताओ, इंसाफ हमें मामा लगता है दीदी। हम अंदर गए, मेरा मामा के ना ये पूरा पल्ला ऐसे वो मारा सब्बल, वो वैसी सब्बल नहीं होती गड्ढे करने वाली मैम, हिंगल होता नहीं है वो जिससे सब क्या बोलते, पहले तो तवा मारा उसके और हिंगल उसमें वो लगा हुआ था बोल्ट, जो क्या बोलते सरिया होती है, मोटी वाली सरिया होती क्या है, उसमें लगा हुआ था बोल्ट मैम। वो ही सर में मारा बहुत। वो अपना खून ऐसे लेके आया दबकता हुआ, फिर एकदम आके गिर गए वो। फिर एक दूसरा आया कुंदन दोबारा से वही लेके उसके सर पे मारने के लिए। मैंने भाई रहने दो, मर गया मत मारो। मेरा मामा का लड़का एक और बेहोश पड़ा हुआ था, उसको ही मारने जा रहा, उसके पैर छुए, भाई मत मार, मर गया रहने दो। फिर उसका भाई आया बाहर रोड पे लेके आए हम पकड़ के। क्या कह रहे थे मारते समय? वो कह रहे थे कि रामू को जिंदा मारेंगे, हम जिंदा मार के मानेंगे। वो बहुत ज्यादा उसकी लड़की को ही पहले लेके गए थे मैम, उसकी लड़की को अगवा करके ले गए थे, मुस्कान नाम है उसका। उससे जबरदस्ती उसको हमने पुलिस से ले आए, पुलिस लेके आई वहाँ से पिहानी से उसको। मुस्कान माता जी रोइए मत, क्या कहना चाहती हैं? बस मैं ये चाहती हूँ कि आप क्या मदद अपनी आप देख सकते हैं किस तरीके से आज पति की हत्या हो गई और यहाँ बार बार कैमरे के सामने आकर सिर्फ अपने लिए मदद मांगना और कहना कि दिल्ली पुलिस ने मदद नहीं की। देखिए मैम 2-3 जने फरार हैं इनके बीच में, 6-7 जनों के बता रहे हैं। 3-4 जने पहले आए, 3-4 जने थोड़ी देर बाद में आए। 3-4 जने फरार हैं इनके साथ, कुंदन और कुंदन का भाई सनी और एक पिंटू। तरह आतंक फैला हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रही है। मदद नहीं कर रही है मैम। वो नहीं कर रही है। जब घर बैठे इंसान को मार के चले जाएंगे और 8 पड़ोस वाले देखते रह जाएंगे तो फायदा क्या है देश बात होगा। और अब भी हमें धमकी मिल रही है इस बात की कि हम और जने मरेंगे, अभी मरे नहीं अभी और मरेंगे। मैम हम कहाँ पर छिपकेंगे ये बताओ। और जब आते हैं लड़ने के लिए एक नहीं आता, पूरा टब्बर आता है, और जब बोलते हैं तो सारे ये बोलते हैं कि हम नहीं थे। ये किस बात करना है? घर बैठे मार के चले गए चाकू से, तो हम किसको करेंगे? हमें इंसाफ चाहिए, उनसे इंसाफ चाहिए। आकाश नाम का लड़का है जिसने मारा है सर पे, और एक कुंदन नाम का लड़का है। मैम हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। उनको मारो या कुछ भी करो पर उन्हें छोड़ना मत, हमें इंसाफ चाहिए बस, यही दुआ है। हम कहीं पे भी फरार है, आप ढूंढो, उनसे मदद मांगे। इस मीडिया वाले से हमें मदद है जानी चाहिए बस, ये हम इंसाफ चाहते हैं, मदद हमारी सुनना चाहिए गवर्नमेंट। आपकी आवाज रेखा गुप्ता तक पहुंच जाएगी। हाँ, रेखा गुप्ता मदद हमारी रेखा गुप्ता करना चाहिए। हमारी कोई इंसाफ नहीं करा, चौकी में गए, आज वो हमारे बीच होते, चौकी वाले आते, आज हमारे बीच होते, पर चौकी वाले नहीं सुनवाई हमारी करी। मिले हुए हैं और सारे ही मिले हुए हैं, मिल के बोलते हम नहीं मिले हुए हैं, हमारे बच्चे नहीं है, सारे बच्चे मिले हुए हैं इनके। मैम सारे बच्चों ने मिलके मारा है। मैम ये कहते हैं, अगर मैंने बोला पुलिस वालों से अगर तुमने पकड़ा रखा है, मतलब मुस्लिम कह रहे कि 3 पकड़ गए, तो मैंने पकड़ रखा तो मुझे दिखाओ सर, मेरे को दिखा दो। मैं खुद लेके गई हूँ। तो मैम कहाँ पे? कहते हमने पकड़ ये इस चौकी सिविल लाइन थाने में खुद अपने पापा को लेके गई हूँ मैं। वहाँ ले जाके जब देखा ना उनका खून ज्यादा बह रहा था। आपके पापा थे वो? हाँ मेरे पापा थे, ससुर हैं वो, मेरे ससुर जी हैं। मतलब आप जिस वक्त, हाँ हम बड़े हैं, ये छोटी हैं, तो जिस वक्त इन्होंने मारा मैं गाड़ी डाल कर ले गई ना, तो ना तो यहाँ चौकी वाला सुनवाई करा, ना तो सिविल लाइन वाले ने। उन्होंने कहा पहले कारवाई, जान तो हम वही निकल गई थी, हमारे हाथ से जान वही निकल।
इतनी बुरी तरीका कोई दुश्मन को भी नहीं मारता जिसने इन लोगों ने मारा, मार के भी फरार है। मैम आप भी यही वो धमकी सबकी ही भलाई करते थे और इधर के पूरे ग्रुप के वो नेता थे। ये कौन थे वो? मेरा भाई था, मेरे से 2 साल बड़ा था वो। मेरा भाई था, मैं उनको तो जो मेरे भाई के मुलजिम है उनको चोर पकड़ना इंसाफ चाहिए। मैम घर में घुस घुस के मारते, इतना आतंक फैला रखा बहुत। हरदोई के और हम दिल्ली वाले, हम लोग इतना डरते हैं उनसे। वो गांव से आए हरदोई मनसून नगर से, और दिल्ली वालों को घर में घुस के बोलते हमसे डरते हैं, या दिल्ली वाले हमसे डरते हैं। मेरी बहन का चांदनी नाम है, मेरी बहन का दांत तोड़ दिया कुंदन ने, ऐसा मारा मेरी बहन को एक बार। कभी किसी को मारते, हर किसी को मारते रहते हैं मैम। हर कोई डरता है, समझ लो इतना डरता है कि इतना वो बदमाश हो, उन लोगों से इतना डरते हैं। मैम ला चलती तो लड़की छेड़ता है, पता भी नहीं चलता कब किसी को क्या। गाली इतनी गंदी गंदी देता है मैम। कुंदन इतनी लेडीजों से बोलता है तेरे हाथ डाल के बच्चेदानी निकाल दूंगा। छुट्टियां पकड़ के लेडीजों को मारता, हर लेडीज पिटती है उसके हाथ। और कुंदन, सूरज, मोनू, चारों भाई लेडीजों को इतना दंगा प्रसाद करवाने की बोलते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे, बोलते हैं ये झुग्गियाँ खाली कर दो। खाली कर देंगे, अब तो कर ही देंगे, वैसे भी मर गए क्या फायदे करेंगे। देखो मैम जाके 3-4 घर बेच रखे उसने, किसी का खाली करा लिया, उसी के घर बेच दिए उसने। अब मेरा भी खाली, मैं से कह देता ना घर खाली कर दे, घर खाली करते, मैं तो खाली कर देती। मैं यहाँ के कॉलोनी के ना मतलब मुखिया थे यहाँ पर, वो सिर्फ सच्चाई के खिलाफ थे। इसी चक्कर में इनके ऊपर इतना बड़ा वो हो गया, ठीक है। मतलब मेरा भाई ना रिस्क लेके जा रहा था, तो इनके चोरी का माल मेरे भाई के रिस्क में डाल रहे थे। सिर्फ इसने वो इन चीजों मना कर दिया। इसी चक्कर में वो मतलब दारू वारू पर किस चीज से नशा करके, स्मोकिंग करके वहाँ बोल दिया। इस फिर मतलब गेट खटखटाया, भाभी गई, गेट खोला, इतनी देर में लात मारी, भाभी बच्चा लेके गिर गई, ठीक है। फिर मम्मी ऊपर से आई, मम्मी ने सोचा क्या हुई है, मम्मी आई, फिर पापा को किसने पता नहीं बाहर से बता दिया। पापा आए बाहर, अंदर आए, फिर अंदर से पापा के ऊपर भी हाथ उठाया, क्योंकि मेरे पापा भाई को बचा रहे थे। वो भाई को मारने आए थे, मेरे भाई को बचाने। हाँ, पापा की मतलब पापा की जान चली गई इस चक्कर में। मतलब हमारे मेंबर के ना, हमारे परिवार वालों के घर यहाँ पर कम है, इसी चक्कर में हाथ उठा देंगे। अभी तुम्हारी बारी है, अब की हमारी बारी आएगी, अभी तुम कुछ कर लो फिर हम करेंगे। दोबारा से धमकी दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। वो लगा रखा था इसमें ताला, 2 नंबर का काम करता था वो। देखिए इन लोगों का कहना है कि ये भी घर है जिसके चक्कर में उन्होंने जो इस घर में रहते थे उनके साथ मारपीट की, उनको किसी भी तरीके से भगा दिया और फिर अपने कब्जे में ये घर ले लिया और अब वो बेचकर भाग गए हैं। देखिए मैं और भी आगे इनके जहाँ पर उन बुजुर्ग की हत्या हुई थी, चलिए मैं वहाँ ले चलती हूँ आपको और वहाँ पर दिखाती हूँ आपको किस तरीके से कौन सा वेपन इस्तेमाल किया था। बार बार ये लोग कह रहे हैं कि तवे के साथ और भी वेपन थे। पानी हमने पिलाया। मतलब मर चुके थे या फिर जिंदा थे उस वक्त? नहीं, उस टाइम जिंदा था, उस टाइम साहस था। यहाँ भी लाठी डंडे से मार रहे थे। किस आप लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं की? अरे बेटा कोशिश तो सब करा, मगर क्या करोगे। चलिए मुझे वो घर दिखाइए जहाँ पर उनकी हत्या की गई थी। मैं आपको उस घर में ले चलती हूँ जहाँ पर ये हत्या की गई और इस तरीके से इतनी बारिश होने के बाद इतने बीच में कम से कम ये देखो, इतने बीच में ये खून ही खून था, ये इतना रह गया। बारिश होने के बाद इन्होंने पानी से धो दी। हमारे घर के पास भी बहुत सारा ब्लड था, मतलब मेरे ससुर जी उनका खून ही खून बहुत पड़ा हुआ था, हमने साफ नहीं किया था। चलो घर दिखाओ। हाँ मैम चलो। हाँ चलो, ये खून पड़ा ले लिया। बता रहे थे इतना मोट जमा बहुत रहमी से मेरे भाई के साथ अच्छा हुआ है। बहुत मारा मैम, किसी ने मदद नहीं की मैम। मेरे भाई के साथ बहुत रहमी से हुआ है। मेरे को इंसाफ चाहिए मैम, मेरा भाई चला गया जमा। उनको भी 5 लगना चाहिए जैसे हमारे हमारा पार दिया बीच में से कर्मी के तरीके से। रेखा गुप्ता से मेरी बहन से यही गुजारिश है, यहाँ 56 पाड़ी अरुणा नगर 56 पाड़ी से जो हमने जो हादसा करा है,
तो हमने नहीं किया। हमारी जो बहन बेटियां सुरक्षा रहनी चाहिए। मेरे भाई का मर्डर किया है, उनका इंसाफ, उनको डेड बॉडी, इनके बिल्कुल इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जिन्होंने आपके भाई के साथ जिन्होंने मारा है आपके भाई को, उनको फांसी की सजा आप मांग रहे हैं? ऐसे करते हैं। ये देखिए आप, ये लात और मुक्के मारकर ये घर तोड़ दिया है। लेकिन इनका घर वो के बाद लोहे की लगी हो तब भी फोन भी ले जाते चुरा के, कोई शिकायत हो तो भी आ जाते मारने के लिए। मैम फोन ले जाते हैं, बेचारा मेहनत वाले रिक्शे वाले हैं। ये घर है इनका। यहाँ मारा है मेरे, मैम किराए का रिक्शा चलाते हैं। यहाँ मारा है। मैम इतने बीच में देखो ब्लड था, मीडिया वाले आए, मीडिया जैसे उन्हें पता चला है ना कि मीडिया वाले अंदर घुस के मारा मैम। अभी तो सो रहे हैं, खुली अंदर घुस के। ये यहाँ ईंट पत्थर पड़े हुए थे, सब कुछ फैला हुआ था, यहाँ ब्लड ही ब्लड था मैम। और मीडिया वाले बुलाए ना, जैसे लोगों को पता चल गया कि मीडिया बुलाइए, सारा खून साफ करके गए अपने आप आके मैम। सारे प्रूफ इन्होंने अपने आप मिटाया, बस ये उथल पुथल हो रहा था। और मैम देखो जीना, देखो जीना दिखा दो इन्हें। जीने में से मैम मेरी नंद को ऊपर सो रही थी, मेरी नंद ऊपर से घसीटते हुए लाए। यही वो जीना है। मैं आपको दिखा दूं कि कह रही है कि मेरी ननद को खचेड़ते हुए लेकर आए हैं। और ये देखिए, इस जीने पे से खचेड़ते हुए लाए हैं और उसको बहुत पीटा है कि तू हाँ कर हमारे साथ चलने के लिए। जब उसने इनकार किया तो उसके भी कमर में तवे ही तवे मारे। और कहा, इनका कहना है कि उसको भी मारने की पूरी तैयारी में थे। वो अभी हॉस्पिटल में है। सीरियस है मैम, बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। वो भी बचना मुश्किल है। उसकी पसलियों में पता नहीं क्या क्या मारा लड़कों ने, बाल पकड़ के। देखिए खुलेआम यहाँ पर धमकी दी जा रही है, खुलेआम यहाँ धमकी दी जा रही है। और पड़ोसी का ये मामला है, कहा जा रहा है वो बाहर गांव से आए हैं, ये लोग दिल्ली वाले हैं, लेकिन इन पर दबाव बना रहे हैं वो लोग। और जैसे कि इन्होंने 3-4 लड़कों के नाम बताए हैं, इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन इनकी मदद नहीं कर रही है। तो पुलिस प्रशासन को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये रोडों पर रहते हैं। इनका कहना है कि हम रोडों पर रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, तो क्या हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं है? जवान लड़कियों को अगवा कर लेते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, फिर जैसे तैसे ये बचा कर लाते हैं तो उनको मारपीट करते हैं। और अब बात यहाँ तक पहुँची है कि दूसरा मर्डर भी हो गया है। पहले भी कहा जा रहा है कि एक बार हत्या कर चुके हैं, फिर इस बार एक हत्या की है। देखिए इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन इसी तरह की खबरें मैं आप तक हमेशा पहुँचाती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। झलको